ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मनाभव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दुड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच से ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मनाभव ही है। तीसरी पॉइंट, ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे। कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवानुवाच। शिव ही सभी का बाप है। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैल्प करते रहेंगे। चौथी पॉइंट, बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। पांचवी पॉइंट, शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी हैं वह मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा। छठी पॉइंट, इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है।
मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना। 7वां पॉइंट, जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी, इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है, अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। 8वां पॉइंट, यह तो पढ़ाई है, दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। मुसाफरी से जब लौटते हैं घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। 9वां पॉइंट, बाबा तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। 10वां पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं, रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। 11वां पॉइंट, आत्मा भी छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती कैसे है। यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। वरदान है श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सरों में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।